स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं और ये जो बॉन्ड बनता है बॉन्ड किस तरीके से बनता है और बॉन्ड बनने का रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एलिमेंट किस तरीके से बनता है। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक एलिमेंट का फॉर्म मिलता है। किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये एक एटम है, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये एटम है। एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब होता है कि दोनों एटम्स में जो प्रोटॉन्स का तादाद है वो क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए। एक प्रोटॉन इसमें होना चाहिए तो एक प्रोटॉन इसमें होना चाहिए। जब ये दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हमारे पास एलिमेंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दो एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं कि कंबाइन हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या बन रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड का मतलब होता है कि जोड़ जकर। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होके हमें क्या मिला कि एलिमेंट मिला, और उसके बाद एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है कि या तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है या तो वो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। कि बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है फिजिकल बॉन्ड और दूसरा हमारे पास होता है कि केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि फिजिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में कंबाइन तो हुई हैं लेकिन वो फिजिकली कंबाइन है। ठीक है, फिजिकली कंबाइन किस तरीके से, फिजिकल बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको आप इजी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये क्या है कि मार्कर है। ठीक है, मार्कर को हम इसी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसको क्या कर दिया कि दो हिस्सों में कर दिया, मतलब ये क्या हो गया कि ब्रेक डाउन हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि केमिकल बॉन्ड। केमिकल का मतलब है कि दो चीजें आपस में केमिकली कंबाइन है। केमिकली कंबाइन किस तरीके से, यहाँ पे देखें हमारे पास वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है कि H2O, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें आपस में क्या है कि केमिकली कंबाइन है। इनको आप इसी तरीके से तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जब आप इनको हाईली एनर्जी देंगे उसके बाद ये क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा। इसका मतलब है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर होता है देन द फिजिकल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड दो एटम्स में तो बनता है लेकिन ये किस तरीके से बनता है कि केमिकल बॉन्ड द फोर्स व्हिच होल्ड्स एटम्स इन मॉलिक्यूल्स टुगेदर। के यहाँ पे देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं उनके बीच में क्या बनता है कि एक फोर्स बनता है। फोर्स की वजह से उनमें क्या होता है कि बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। किस तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि सोडियम में। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि क्लोरीन एटम में। इन दो एटम्स में बॉन्ड बन रहा है। ये क्यों बॉन्ड बन रहा है वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है कि अट्रैक्शन फोर्स होती है और इस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है कि स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, कि केमिकल बॉन्ड बनने का रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि हर चीज़ क्या चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, हम भी क्या चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए। स्टेबल किस तरीके से, हमें पैसा होना चाहिए, बंगले होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। हम यही कोशिश करते हैं कि हम खुद को स्टेबल करें। तो एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, एटम्स भी क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं और स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं। ये पैसा नहीं चाहते, ये बंगले गाड़ियाँ नहीं चाहते, ये क्या चाहते हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि वो होने चाहिए। हमारे पास एक होते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन, दूसरे हमारे पास होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है कि सोडियम है। ठीक है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं कि इसमें 11 क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
तो सोडियम का यहाँ पे देखेंगे इसका ये न्यूक्लियस हो गया और इसके ये क्या हो गया कि शेल हो गए। फर्स्ट शेल में कितने होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सेकंड शेल होता है उसमें कितने होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम इसके जो लास्ट शेल होता है उसमें क्या होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इसके जो ये शेल और ये शेल क्या है कि इनर शेल है और ये जो इसका बाहर वाला शेल है इसी को हम क्या कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है आउटर मोस्ट तो ये क्या चाहता है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा। इसको मतलब तब ये क्या हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबल किस तरीके से होता है कि इसके 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि डुप्लेट और हमारे पास जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स और डुप्लेट का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब ये किस तरीके से पूरे कर सकता है, या तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, या तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, या तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास पहला है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा हमारे पास क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके पास ये 3 स्टेबिलिटी ये है कि इसके पास ये क्या है कि 3 रूल्स हैं, या तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो ये गेन करके इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो ये शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एटम्स मेक अ बॉन्ड बिकम स्टेबल बाय कंप्लीटिंग ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये बॉन्ड इस तरीके से इसलिए बनता है। ठीक है, ऑक्टेट हम किसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एटम्स मेक अ बॉन्ड टू बिकम स्टेबल बाय कंप्लीटिंग ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट का मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट हम किसको कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट का मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन जो होती है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और डुप्लेट का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हुई कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, हमें पता चला कि केमिकल बॉन्ड हम किसको कहते हैं। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एटम्स में आपस में बनता है उनके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से पता चला कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी बॉन्ड और दूसरा हमारे पास होता है प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी बॉन्ड हम किसको कहते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड का दूसरा नाम होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। सेकेंडरी जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और जो हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर किसको कहते हैं कि यहाँ से हमें यहाँ से इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी, और उसके बाद हमारे पास है कि सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब कि ये पहले मतलब कि सबसे पहले जो एटम्स में जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है उसको हम प्राइमरी कहेंगे, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे कि सेकेंडरी बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी की यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे इट होल्ड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसके बाद के ये किस तरीके से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास H2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुई, मतलब कि 2 एटम्स आपस में कंबाइन होके पहले मतलब कि ये क्या होता है कि इनर होता है। ठीक है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है कि एटम्स आपस में कंबाइन होके एक हमारे पास क्या बने कि मॉलिक्यूल बने। मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल का हमारे पास एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड बन रहा है। किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके हमें क्या मिलता है कि H2O बनता है। इसका ये क्या है कि स्ट्रक्चर है। ठीक है,
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे क्या बन रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारे पास है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हम किसको कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड। यहाँ पे देखें इट होल्ड्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यहाँ पे पहले हमने क्या बनाया कि मॉलिक्यूल को बनाया। अब मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं। किस तरीके से, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपने जो एक गिलास है, गिलास में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करके क्या बनाया कि वाटर बनाया, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। उसके बाद उसी गिलास में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वो आपस में क्या हो गए हैं कि कंबाइन हो गए हैं। कंबाइन किस तरीके से हो गए हैं कि वो आपस में उनके बीच में यहाँ पे देखें किस तरीके से होता है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसी मॉलिक्यूल में दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ये OH हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन, ठीक है। इनके बीच में ये डॉटेज की वजह से इनके बीच में क्या होता है कि बॉन्ड बना हुआ होता है। मतलब कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं, जिनके बीच में इस तरीके का बॉन्ड्स होता है और ये क्या होते हैं कि वीक बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या होते हैं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। अगर आपने ये लिख लिया तो इसको हम ड्रा करते हैं। बाद यहाँ पे देखें कि टाइप्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। यहाँ पे देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के भी क्या होते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं कि 3 टाइप्स के इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंट्रामॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स होते हैं वो किन एलिमेंट्स में बनते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है कि जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो आयंस होते हैं उनके बीच में क्या आता है कि ये आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड की सबसे पहले हमारे पास पहली पॉइंट है कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो डिस्कवर किसने किया था, W कोसल ने। उसके बाद ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड से हो या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको पहले ही कहा है कि एटम्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि वो अपना डुप्लेट और जो अपना ऑक्टेट है वो क्या करना चाहते हैं कि कंप्लीट करना चाहते हैं। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में से के 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास सेकंड शेल होता है उसमें कितने होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो लास्ट शेल होता है उसमें कितने होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो इसका जो सेकंड इनर शेल है उसमें कितने हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ तो फर्स्ट शेल में इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ इसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा कि कंप्लीट करेगा। उसके बाद इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 हमारे पास क्या होते हैं कि रूल्स होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कि एक हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। किस तरीके से, हमारे पास सोडियम जो है वो क्या है कि मेटल एलिमेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब यहाँ पे देखें कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट को देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कि पूरा हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि
फाउंड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक जो एटम है वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या करेगा कि ट्रांसफर करेगा, और दूसरा एटम क्या करेगा कि दूसरे एटम से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट क्या करेगा कि पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है क्या है कि नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है कि हमारे पास मेटल एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और सोडियम के पास ये शेल जो है वो क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है, और उसके बाद इस शेल में क्या होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं कि कंप्लीट हो जाता है। इस दोनों का क्या होता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि सोडियम ने क्या किया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन ने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया। उसके बाद क्लोरीन पे क्या आती है कि नेगेटिव चार्ज, उसके बाद इस पे क्या आती है कि पॉजिटिव चार्ज आती है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, उसके बाद देखें द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केटाइन एंड एनाइन। केटाइन एनाइन का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो केटाइन और एनाइन के वजह से बनता है। केटाइन एनाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है कि नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की चार्ज में क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है कि कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अब ये किस तरीके से बनता है कि जैसे हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से हो रहा था कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयंस के बीच में क्या हो रहा था कि बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किसने किया था कि जे.एन. लेविस ने किया था। इसको किसने किया था, W.K. कोसल ने किया था। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब होता है कि दोनों एटम्स आपस में क्या करते हैं कि शेयरिंग करते हैं। ठीक है, आयोनिक में क्या हो रहा था, एक एटम क्या कर रहा था कि ट्रांसफर कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था वही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास जो इसका जो एटम होता है इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है कि 1 प्रोटॉन्स होता है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका डुप्लेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी कि स्टेबल हो जाएगी, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, एक एटम इसके पास है, एक एटम इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब कि दोनों का जो डुप्लेट है वो क्या है कि अनकम्प्लीट है, इनकी अनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको इस जगह पे देगा, और यही इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे देगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा कि बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का क्या हो गया कि डुप्लेट पूरा हो गया, मतलब कि इन दोनों ने क्या किया कि म्यूचुअल शेयरिंग की। म्यूचुअल शेयरिंग जो करते हैं उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। किस तरीके के, मतलब जैसे मैंने कहा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा हमारे पास होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारे पास होता है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जस्ट क्या बनता है कि सिंगल बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो 3 टाइप्स के बनते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखें हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं कि 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दोनों के पास क्या है कि लोन पेयर्स हैं। जब भी कोई भी एटम होता है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब कि जो गैसेस एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में क्या होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। कोई भी आपने गैसेस फॉर्म में एटम जो मतलब कि एलिमेंट देखा होगा वो आपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं देखा होगा। कभी भी आप इसको ऑक्सीजन को 2s मतलब कभी भी आप ऑक्सीजन को इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जो गैसेस फॉर्म में होता है वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कि रिएक्ट करके किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है कि अपना बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनके पास लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है, ये भी क्या है कि एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर करते हैं, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेगा, इनके बीच में क्या होता है कि बॉन्ड बन जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में देखें, नाइट्रोजन के पास 3 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद इसकी हमारे पास दूसरी पॉइंट है कि फाउंड बिटवीन द नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बन रहा था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। मेटल पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होती है, वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देता है दूसरे एटम को। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज क्यों होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से लेते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या हो जाते हैं कि एनाइन बन जाते हैं, और दूसरे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि केटाइन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें नॉन मेटल, मतलब कि हाइड्रोजन भी हमारे पास नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल से, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि बॉन्ड बना रहे हैं। तीसरी हमारे पास पॉइंट है कि इट फॉर्म सेम टाइप ऑफ, जब सेम टाइप मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सेम एग्जांपल है कि एक हमारे पास होते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स सेम मतलब के नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनेंगे कि वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जिस तरीके से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है कि नॉन पोलर बन रहा है। और दूसरा हमारे पास होता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा हमारे पास होता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है। क्लोरीन के पास जो ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है कि अनपेयर होता है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि शेयर करते हैं। इसका यहाँ से ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और उसका ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे डुप्लेट पूरा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है कि कम होती है। उसकी वजह से ये क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी मतलब तरफ से क्या करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या होती है कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज होती है, और उस पे क्या होती है कि पार्शली नेगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो क्या होते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये क्या हो जाते हैं कि इनकी पोलरिटी जो होती है वो क्या होती है कि ज्यादा हो जाती है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा टाइप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है कि फाउंड बाय वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एक एटम जो इसका है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा जो एटम है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है। मतलब कि इनके बीच में क्या होगा कि एक तो यहाँ पे डोनर होगा, और दूसरा आइटम क्या करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि वो एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है कि हमारे पास एग्जांपल है NH4+। NH4+ किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या किया है कि अपने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्या होते हैं कि लोन पेयर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कोई भी एटम जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आई, इस तरीके से आई कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो भी दे चुका है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन है लेकिन इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसके पास यहाँ से लोन पेयर है। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है कि दोनों लोन पेयर्स इसको देता है हाइड्रोजन को, तो इसके बीच में क्या बन जाता है कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि इसको आप एरो से यहाँ पे
हाइड्रोजन इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्या है हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है कि NH, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से एरो लगा के इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें, यहाँ से पॉजिटिव हटा दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी क्या होते हैं कि 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। किस तरीके से, पहले ही हमने पढ़ा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्या होते हैं कि ये वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, वो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दूसरा नाम देते हैं कि प्रोटोनिक ब्रिज। प्रोटोनिक ब्रिज क्यों होती है वो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स होता है, उसके बाद हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स बॉन्ड होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए यहाँ से बॉन्ड जो बनता है, एक हमारे पास जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा हमारे पास जो एटम है वो क्या होना चाहिए कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन को आप देखें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन भी आप ले सकते हैं या अमोनिया भी ले सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होती है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और फ्लोरीन क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होती है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आती है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपने पास क्या करता है कि खींचता है, तो यह हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन्स वो इस साइड में चला जाता है। इस वजह से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उस पर क्या आती है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इनका दूसरा आप एटम्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन, तो इनके बीच में यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है कि बॉन्ड बन जाता है और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिक ब्रिज। प्रोटोनिक ब्रिज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के बीच में क्या कर रहा है कि यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बाद हमारे पास होते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। अब ये डायपोल डायपोल फोर्स किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डायपोल डायपोल मतलब कि इसमें क्या होंगे कि 2 पोल्स बनेंगे। 2 पोल्स किस तरीके से बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हाइड्रोजन क्लोरीन का हमने बॉन्ड बनाया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का किस तरीके से बॉन्ड बनता है कि हाइड्रोजन पे क्या होती है कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज आती है और जो क्लोरीन होती है उस पर क्या होती है कि पार्शली नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं कि पोल्स बनते हैं, 2 डायपोल्स, मतलब कि इनके बीच में मतलब कि 2 पोल्स बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इस तरीके से होता है कि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन और दूसरा हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन क्लोरीन और इनके बीच में क्या होता है कि बॉन्ड बनता जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्स, मतलब कि 2 पोल्स के बीच में क्या होता है कि बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बॉन्ड तो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। ये किसमें होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड बनता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स। अब ये वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब कि रिएक्टिव नहीं करते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने एग्जांपल लिया था। वाटर के मॉलिक्यूल किस तरीके से हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे देखेंगे H2O है। ठीक है, H2O यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। इनके बीच में क्या होते हैं कि फोर्स की वजह से यहाँ से बॉन्ड बनता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। इनके बीच में फोर्स बनती है जो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, आप उसी को मतलब कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारे पास टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, आयोनिक बॉन्ड उनके बीच में जो किस तरीके से बॉन्ड बने इन डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल सबसे पहले बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं,
फिजिकल बॉन्ड और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं कि केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स की बीच में, मतलब कि दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट